रेलवे में अगर कोई बेहतरीन नौकरी है तो वो एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब कोई टेक्निकल से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। और जो भी भर्तियां होंगी वो सब हायर लेवल पोस्ट होती है। मतलब अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो ये सब सारी जो भर्तियां होती है वो एनटीपीसी के थ्रू ही होती है। और ये सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट और लगभग 3 से 4 साल के बाद निकल करके आई है। 2018 में इससे पहले ये भर्ती निकल करके आई थी। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं, खैर उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, कब का होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किसमें कितनी सैलरी है, सिलेक्शन कैसे होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है CBT 2 5 बार मौका मिलेगा पास करने के लिए। और 15 गुना लड़कों को इस बार मौका दिया जा रहा है एनटीपीसी में क्वालिफाई करने के लिए। टोटल भर्ती का 15 गुना, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भर्तियां हो रही हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती कहाँ से है? आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भर्ती का नाम क्या है? एनटीपीसी। ये याद रखिएगा, एनटीपीसी सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसका नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 2024 में जारी हो चुका है। टोटल सीट की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि 8113 पदों पर ऑल इंडिया भर्ती आ रही है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 05/2024 है। याद रखिएगा, 2 तरीके की भर्तियां आती हैं एनटीपीसी में, एक इंटरमीडिएट स्तर पर होती है और एक ग्रेजुएशन स्तर पर होती है। तो अभी जो भर्ती आई है वो ग्रेजुएशन स्तर पर भर्तियां आई हैं, तो जो भी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट वाले आपको इंतजार करना होगा, आपका जो नोटिफिकेशन है वो 24 तारीख को जारी होगा, तब से आप फॉर्म भरिएगा। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है ग्रेजुएट वाले ध्यान दीजिएगा, कब से भरना है? 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। 13 अक्टूबर तक फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर लेना है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए और कल से फॉर्म भरना चालू कर दीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो आपको पता है जनरल OBC EWS को 500 रुपये लगता है, जबकि SC ST फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनको 250 रुपये देना होता है। फ़ी रिफंडेबल होता है, जिनका 500 लगेगा उनको 400 रुपये रिफंड हो जाता है, और इनमें पूरी रिफंड कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फी को लेकर के 100 रुपये लगेगा मात्र, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। उसके बाद अगर सैलरी की बात करेंगे तो इसको बाद में देखते हैं, सैलरी आपको आराम से बताया जाएगा। उससे पहले एज एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिएगा। कोरोना में 3 साल की जो एज लिमिट थी वो बढ़ाई गई है, 3 साल छूट मिल रहा है। तो अगर एज की बात करेंगे तो ऐसे नॉर्मली जो भर्ती होती है वो 18 से लेकर के 33 साल वाले की होती है, लेकिन 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, तो 18 से 36 साल। कब कैलकुलेट होगा? 1/1/2025, अगले साल 1 जनवरी को आपका एज का कट ऑफ रखा गया। अगर मान लीजिए अभी आपका 18 नहीं हुआ है और 1 जनवरी 2025 में 18 हो जाएगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिनका अभी 36 नहीं हुआ है और 1/1/2025 तक 36 नहीं होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी 36 हो गया तब नहीं भर सकते हैं। हाँ, अगर आप कैटेगरी में हैं, मान लीजिए OBC में है, तो OBC वाले को 3 साल की छूट है और SC ST वाले को 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा 36, मतलब अगर OBC है तो आपको 39 साल 39 और SC ST को 41 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल सा। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिएगा। जनरल कैंडिडेट 2 जनवरी 1989 1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा, अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लिए 1/1/2007 मिनिमम रहेगा और बाकी बात यहाँ पर आपका चेंज होते रहेगा। OBC है तो 3 साल और आगे चले जाएगा, 86 हो जाएगा। उसी तरीके से SC ST है तो 1984 हो जाएगा। इस तरीके से समझ गए होंगे, तो बस इतना क्लियर है। आगे ये जो भर्ती होगी, मैंने शुरू में बताया ग्रेजुएशन स्तर की भर्तियां हैं एनटीपीसी में, ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट स्तर पर होती हैं। तो ग्रेजुएशन स्तर की जो भी भर्तियां होंगी उसमें देखिए पोस्ट क्या क्या मिल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, बहुत ज़्यादा इसमें रिक्रूटमेंट होती है। 1736 पदों पर ये पूरी भर्ती है। सैलरी 35,400, ये बेसिक है। अलावेंस वगैरह मिलेगा तो 50-55 के ऊपर जाएगा और एनटीपीसी में सबसे बेहतरीन नौकरी है तो सैलरी भी सबसे बेहतरीन रहेगी।
उसके बाद स्टेशन मास्टर का पद है, 994 सीटों पर भर्ती होगी, 35,400 का सैलरी रहेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो आप गार्ड वगैरह देखते हैं ट्रेन में, उनकी भी भर्तियाँ इसी के थ्रू होती हैं। 3,144 पद है और 29,200। अजी ये जो सीट है ना, ये अभी मान करके चलिएगा लगभग 8,000 आपको दिख रही होगा, 8,113। ये हमारे हिसाब से 14,000 कुछ ये भर्ती पूरी होगी, केवल ग्रेजुएशन स्तर वाली। और आगे अगर टोटल बात करेंगे तो 2300 इसके ऊपर में जाएगी, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आने वाली है, इसको बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बताया गया है, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो उसमें बताया गया ये टेंटेटिव भर्तियाँ हैं, आगे बढ़ेंगी घटेंगी, किस जोन में कितनी कितनी भर्तियाँ हैं, क्या सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1,507 पदों पर ये भर्ती हो रही है। टोटल 29,200 रुपये की सैलरी बन रही है। उसके बाद सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का 732 पोस्ट है और 29,200 की सैलरी बन रही है यहाँ पर भी। तो ये 5 तरीके का पोस्ट है और जब भी आप फॉर्म को भरिएगा ना तो ये पाँचों प्रेफरेंस में ज़रूर डालिएगा, कोई भी छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया, CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 CBT होता है आपको पता है। तो अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया और मान लीजिए अगर आप इसमें नहीं पास किए हैं तो आपको ये वाला भी स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम देने मिलेगा। और उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर का तो कोई एक तो आपको CBT निकाल ही लीजिएगा, पाँचों में से कोई एक निकाल लीजिएगा, उसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर मेरिट में नाम आता है तो आगे समझिएगा कैसे कैसे क्या फंडा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में वो आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मली बताया गया है, CBT होगा 1 और 2, ये सभी को देना है, चाहे आप किसी भी पद के लिए जाइए। CBT 1 सबके लिए एक होगा, CBT 2 सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद CBAT, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि स्टेशन मास्टर का जो पद भरिएगा ना, ये वाला स्टेशन मास्टर, उसको ये CBAT देना होगा। उसके बाद स्किल भी सभी को नहीं देना है, स्किल उन्हीं को देना है जिनके पद में टाइपिस्ट लगा हुआ, जैसे ये देखिए टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट है, तो इन लोगों को देना है स्किल टेस्ट, वहाँ टाइपिंग होगा। उसके बाद अगर टाइपिंग या स्टेशन मास्टर का पोस्ट नहीं भर रहे हैं तो आप CBT 1 और 2 क्वालिफाई कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी अगले साल, ठीक है। तो CBT 1 सभी को देना है, चाहे आप किसी भी पद में जाइए, तो उसको लिए पहले समझ लीजिए 90 मिनट का ये पेपर होगा। CBT 1 100 क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3, हर 3 गलत पे 1 नंबर कटेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, जनरल अवेयरनेस। अब जो जनरल अवेयरनेस है इसमें बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, जैसे आप फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, और GK की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ये सब सारे चीज़ों का एक समूह बनाया गया है। इस समूह से आपको जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल आएगा, क्योंकि इसका जो टॉपिक है ना ये लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो 40 सवाल यहाँ से रहेगा। मैथमेटिक्स एक लिमिटेड पोर्शन होता है जिसमें LCM SCF ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और परसेंटेज वगैरह हो गया, ये सब बेसिक अगर कोई तैयारी कर रहा है तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन यहाँ रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सबका परफेक्ट रहता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 30 सवाल यहाँ से भी रहेगा। तो टोटल अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 100 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का, मतलब 100 नंबर का पेपर है। 90 मिनट का समय है, 90 मिनट में आपको 100 सवाल सॉल्व करना रहेगा, 1/3 माइनस मार्किंग भी है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 के लिए जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिएगा, टोटल सीट का 15 गुना, जैसे ये 8,113 भर्तियाँ हैं, तो 8,000 गुना 15 कर लीजिएगा। समझ लीजिए इतने लड़के सीधा सीधी चले जाएंगे CBT 2 देने। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी केवल 8,000 मत देखिए, ये 8,000 तो मान लीजिए सीट हो गई, और इसका 15 गुना सीट जा रहा है। आप समझ रहे, लाख से सीट, लाख कैंडिडेट जाएंगे CBT 2 देने के लिए, तो उस लाख में आपको एक अपॉर्चुनिटी बनवाना है। अगर CBT 2 अगर आपको देने का मौका मिलता ना, तो वहाँ पर बहुत ऐसा चांस रहेगा कि आप मेरिट में आ सकते हैं। तो लाख के लिए क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। तो ये CBT 2 हो गया, 15 गुना लड़के जाएंगे। अब CBT 2 जो होगा वो थोड़ा सा CBT 1 से टफ होता है, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो कम हो जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। देखिए कैसे, तो CBT 2 में क्या है,
90 मिनट का ये भी पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल कितना है 120, जबकि CBT 1 में मात्र 100 सवाल था, यहाँ 120 हो जा रहा है। और नेगेटिव मार्किंग वही रहेगा, क्वेश्चन भी उसी से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 50 रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गया भाई, जब 120 क्वेश्चन बढ़ा है तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 सवाल, 120 टोटल आपका मार्क्स रहेगा, 120 प्रश्न रहेगा। हर एक प्रश्न एक नंबर का है, तो 120 प्रश्न 120 नंबर का 90 मिनट का पेपर है। अगर आप CBT 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आराम से किसी एक में आपकी पोस्टिंग होगी, अलग अलग जोन में, जिस जोन में आप आवेदन करेंगे उसी जोन में होगी। और हर जोन में लगभग हर पद है, ये मैंने देखा है, हर जोन में लगभग आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। अब CBT 2 में होता क्या है, देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा। CBT 2 में होता है, अगर मान लीजिए आपने ये फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, अगर ये आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप स्टेशन मास्टर के लिए भी जा सकते हैं, उसके लिए भी CBT 2 आप देने को मौका मिलेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी आपको देने को CBT 2 का मौका मिलेगा। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, ये आपको क्वालिफाई कर लेना है, हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अगर आप CBT 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तो सुपरवाइज़र, ट्रेन मैनेजर और उसके बाद आपका ये और स्टेशन मास्टर, इन लोगों का लगभग आधा काम हो जाता है। अगर आप स्टेशन मास्टर में जा रहे हैं तो आपको CBT एप्टीट्यूड, जो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में जो आपका टाइपिस्ट के लिए आप जो भी पद पे आवेदन कर रहे हैं, जो टाइपिस्ट का जितना भी पद है, स्किल टेस्ट उसका होगा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होती है। आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के जाना होगा, कंप्यूटर नहीं जाएगा, लैपटॉप ही लेकर जाइएगा। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होती है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करना होगा। ये बहुत कम है और इतना कोई भी कर लेता है स्किल टेस्ट में, ठीक है। अब जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, जिनका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दुख भरा है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बताया गया 13 अक्टूबर 2024। मतलब सिंपल सा है कि 13 अक्टूबर तक अगर आपके पास आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री की बात करेंगे या किसी भी सर्टिफिकेट की बात करेंगे, SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जो भी है वो 13 अक्टूबर तक बना होना चाहिए, लास्ट डेट है उसका। और अगर इसके बाद का बना होगा तो कोई चांस नहीं है, फिर आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, होगा ही नहीं। और ग्रेजुएशन तो आपका खैर होना ही होना चाहिए। इसमें सीधा बोला गया कि पास कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे और जो पेंडिंग कैंडिडेट है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 8000 सीट मत देखिएगा, 1 लाख में क्वालिफाई करना है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।